सुखाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू। वो भी अगर बात करें टॉपिक क्या है तो अम्ल, क्षार और लवण जो है टॉपिक होने वाला है। ये वीडियो खास तौर पर अगर बात करें तो रीट 2026 यानी थर्ड ग्रेड 2026 के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे एमसीक्यू की वीडियो आपको हर एक टॉपिक के मिलते रहेंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बगैर किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो अम्ल में H+ आयन देता है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा इसका, उसको अम्ल कहा जाता है, ये याद रखना है। और अगर बात करें OH- आयन अगर देता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्षारक कहा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तो ये किस रंग का होता है? तो आंसर याद रखना है कि ये बैंगनी रंग का होता है। और अगर बात करें जब इसको अम्ल में मिलाया जाता है तो याद रखना उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। लेकिन अगर बात करें उसको क्षार के साथ मिला जाएगा उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका नीला रंग हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जब न तो वो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्को का स्वाद कैसा होता है? तो आपको आंसर रखना है कि सार्को का जो स्वाद है जो वो सामान्य अगर बात करें तो कड़वा होता है, जबकि अगर बात करें अम्ल का स्वाद किस प्रकार का होता है तो रखना खट्टा जो स्वाद होता है वो अम्ल का होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कड़वा इसका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज, हल्दी, फिनोप्थेलिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इसमें हल्दी जो है वो एक रखना प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा जो गोभी आती है वो भी याद रखना है कि जो है किस प्रकार की सूचक होती है, तो प्राकृतिक सूचक होती है। बाकी मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन ये किस प्रकार के सूचक है? तो संश्लेषित सूचक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से कैसा लवण बनता है? तो याद रखना है कि आपको उदासीन क्रिया हो जाती है, उदासीन लवण यहाँ पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि इसका मायन कारण है कि यहाँ पे H+ आयन उत्पन्न नहीं करती, इसलिए जो इसका रंग नहीं बदला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे, यदि किसी विलेन का pH अगर 7 से कम है तो विलेन कैसा होगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि वो विलेन जो है वो अम्लीय होगा। लेकिन अगर बात करें pH अगर जो है 7 से ज़्यादा आता है तो उसका कैसा होगा? वो क्षार होगा। और अगर बात करें pH अगर 7 ही है केवल फिक्स, तो याद रखना कि वो कैसा होगा? तो उदासीन होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा क्षारक जल में घुलनशील नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्षारक है जो जल में घुलनशील है, सॉरी ना, कौन सा है? तो घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसके आंसर। अगला है, मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है? तो आंसर होगा इसका लाल रंग, ये मेथिल ऑरेंज जो है वो देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो आंसर होगा इसका मेथेनोइक अम्ल होता है। जबकि अगर बात करें दूध में किस प्रकार का होता है तो याद रखना है कि लैक्टिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल बात करें तो हम संतरा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना है। अगला है हमारे, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो आप सबको बताया कि इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना है कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करती है तो उसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, यह ध्यान रखना है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति अपच से पीड़ित है तो कौन सा पदार्थ उपचार के लिए उपयुक्त है? तो आंसर होगा इसका एंटासिड जो है वो काफ़ी उपचार के लिए होगा उपयुक्त। इसके साथ याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा इलाज है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, pH स्केल में P किसका सूचक है? तो आंसर होगा इसका पोटेंज यानी शक्ति का सूचक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस pH परास में हमारा शरीर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा 7.0 से लेकर 7.8 तक जो है हमारा शरीर इस pH परास के अंदर हम कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, वर्षा जल का pH किससे कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा 5.6। 5.6 से अगर हम बात करें कम pH हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? अम्लीय वर्षा कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, टूथपेस्ट यानी दंत मंजन की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना है कि उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यानी अगर बात करें हमारे मुंह के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? वो माध्यम को अम्लीय बना देते हैं और उसको क्षारीय करने के लिए अगर बात करें क्षारीय जब टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है तो वो उदासीन हो जाता है, इसलिए टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, उस गैस का नाम क्या है जो पोप ध्वनि के साथ जलती है जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस का सही आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रबल अम्लों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे कैसे हैं? तो ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तनुकरण की प्रक्रिया में क्या होता है?
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक्स में इस प्रकार से लिखा गया है कि H+ और OH आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में घटती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, डाइल्यूटेशन, यानी अगर बात करें तनुकरण की अभिक्रिया इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप सब जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको जो है विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा इसका शुष्क बुझा हुआ चूना जो है इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगला है कपड़े धोने के सोडे में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, तो आंसर होगा इसका 10 अणु यहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर होगा इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा में अगर बात करें कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो अभी जैसे हमने बात की थी कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये सब आपको पता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर उसका कैल्शियम हेमी हाइड्रेट जो है इसका नाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आंसर होगा जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 2H2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या था, तो वो याद रखना ये है, जबकि अगर बात करें जिप्सम का सूत्र कौन सा है, तो ये है, थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा इस पर आपको ध्यान रखना है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में नहीं होता है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह रखने में, खिलौने बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, या जल को शुद्ध करने में, तो आंसर होगा इसका जल को शुद्ध करने में जो इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है साधारण नमक को जलीय घोल से विद्युत प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना इसमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है, और इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, क्लोर शार्क अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर होगा इसका टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना। दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें सिट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे चीज़ें होती है उसमें पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है, आप सबको पता है कि एंटासिड के रूप में काम करता है, जब पेट में अपच होती है तो इसका यूज़ किया जाता है, यानी अगर बात करें एसिडिटी अगर बन रही होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है, और इसका जो pH होता है वो याद रखना है कि आपको 10 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोर शार्क प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आंसर होगा इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। याद रखना कि भाई कैथोड पे हमेशा याद रखना जिसमें H+ आयन होगा वो कैथोड पर जाएगी, और जिसमें अगर बात करें माइनस आयन होगा वो किस पे जाएगी, तो एनोड पे याद रखना है। तो ये चीज़ आंसर याद रखनी है आपको, इसमें आंसर क्या होगा, तो हाइड्रोजन इसमें आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखना कि सारी उनकी प्रकृति होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला है जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो विलयन दूधिया क्यों हो जाता है, इसका मेन कारण है अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। लास्ट में आपको वीडियो को जब खत्म हो जाए तो बताना भी है कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो आंसर होगा इसमें CH3COOH जो है वो दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, ये आपको याद रखना। जबकि अगर बात करें HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये किस प्रकार के अम्ल में है, तो ये सारे जो है प्रबल अम्ल है, जबकि ये अगर बात करें कौन सा है, तो ये दुर्बल अम्लों का उदाहरण है। अगला है एक्वारेजिया, जिस मिश्रण में सांद्र HCl और H3O3 का अनुपात होता है, तो वो अनुपात क्या होता है, तो याद रखना कि 3:1 में पाया जाता है। अगर बात करें देखो HCl की, अगर बात करें यहाँ पर जो है इसमें देखो HCl में तो हमारे पास आते हैं 3 वर्ड, जबकि अगर बात करते हैं HNO3 में कितने वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं। तो याद रखना कि जिसकी मात्रा कम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, यानी इसकी 3 क्वांटिटी लेनी है और इसकी 1 क्वांटिटी लेनी है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ये एसिड तो याद रखने पड़ेंगे, HCl और HNO3 आपको यहाँ पे याद रखना है एक्वारेजिया के अंदर। अगला है उस लवण की पहचान करें जिसका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है लेकिन सांद्रता को कम करने के लिए अम्ल में जल मिलाने से बचना चाहिए, ये क्या कहलाती है, तो याद रखना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि अगर ऊष्मा बाहर निकलती है, इस प्रकार की अभिक्रिया के अंदर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, तो अगर बात करें साबुन बनाने में, अपमार्जक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, या धातुओं से ग्रीस हटाने के रूप में, तो यहाँ से आंसर होगा एंटीसेप्टिक के रूप में जो इसका उपयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हल्दी का पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति में लाल हो जाता है, तो आंसर होगा इसका क्षार। ये प्रैक्टिकल आप आपके घर पे भी कर सकते हैं,
देखना होगा आपको कि भी आपको ये किस प्रकार का होता है। अगला, नींबू के रस का पीएच का मान लगभग कितना होता है? इसका आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर होगा 2.2, है ना, यानी काफ़ी खट्टा ये होता है नींबू का रस, इसका पीएच काफ़ी कम पाया जाता है, 2.2 के आसपास इसका पीएच होता है। अगला है, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर होगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि अगर बात करें बुझा हुए चूने का सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तापमान पर गर्म करके जिप्सम बनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 373 केल्विन पर जो है इसको गर्म करके जो है जिप्सम बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी जस्ट हमने बात की थी, उसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अगला है, जब अम्ल और धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है, दुर्बल क्षारक का उदाहरण क्या है? इससे पहले हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन की पूछा गया है कि दुर्बल क्षारक का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर होगा इसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NH4OH जो इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये दोनों तो अगर बात करें तो ये प्रबल अम्ल। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जो है प्रबल अम्ल का उदाहरण है। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो याद रखना है दुर्बल क्षार का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। अगला है, अम्लीय विलयन में फिलोप्थेलिन सूचक का रंग क्या होता है? तो आंसर रखना है कि रंगहीन ये इसका रंग पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा धोने के सोडे का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किस में होता है? तो पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए जो है विरंजक चूर्ण का किया जाता है। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट, अगर बात करें 50 के MCQ। अगले इसी प्रकार के हर एक टॉपिक को आपको MCQ मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।